वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल धमाका कोचिंग। मैं आपका टीचर विष्णुपाल। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ये देखिए ब्रैकेट्स है और ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए हैं, दो वर्ड्स दिए गए हैं सभी ब्रैकेट्स में। अब दो वर्ड्स में से हमको सेलेक्ट करके ना, दो वर्ड्स जो हैं इनमें से सेलेक्ट करके जहाँ जहाँ ब्लैंक्स है वहाँ फिल करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके पहला क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स से करता हूँ। ऑल सर्कल्स आर डॉट 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 कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। जितने भी सर्कल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, कि जितने भी सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनका शेप सेम होता है। साइज जो है छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, सभी सर्कल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जैसे बनाकर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा, तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ, ये आपका हो गया करेक्ट, वही फिल हो जाएगा। ऑल स्क्वायर्स आर, सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सभी स्क्वायर आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, दो स्क्वायर मैंने ले लिया, कोई भी दो ले लिया। ऐसे जितने भी स्क्वायर होंगे वो सब सिमिलर होंगे। जैसे ये स्क्वायर है तो सेम पोजीशन में दोनों स्क्वायर हैं, तो एंगल ए करस्पॉन्डिंग हो गया एंगल ई के, क्योंकि सेम पोजीशन में दोनों हैं। बी एंगल एफ के, एंगल डी एंगल एच के, एंगल सी एंगल जी के हो गया। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल ई के, एंगल बी होगा एंगल एफ के, एंगल डी होगा एंगल एच के, एंगल सी होगा एंगल जी के। ठीक है, एंगल सब 90 डिग्री है क्योंकि एंगल इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, अब ए बी साइड करस्पॉन्डिंग है ई एफ के, तो ए बी का ई एफ से रेशियो, डेफिनेशन मैंने कल बताया था। ठीक है, वो ट्रायंगल के लिए था, आप उसको पॉलीगॉन के लिए भी कह सकते हैं। तो पॉलीगॉन के अंडर में कौन आ जाता है, स्क्वायर। ए बी का रेशियो ई एफ के साथ और बी सी का रेशियो एफ जी के साथ, क्योंकि बी सी और एफ जी करेस्पॉन्डिंग है। उसी तरह सी डी का रेशियो जी एच के साथ, फिर डी ए का रेशियो एच ई के साथ। सब रेशियो सेम होना चाहिए ना, और एंगल आपस में इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग, इसलिए हम जो है कह सकते हैं ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इसमें से ऐसे कौन से ट्रायंगल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हम अगर मान लीजिए दो ठो लिए हैं तो उनमें जो एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो 60 डिग्री के होंगे, और उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, इसलिए सभी ट्रायंगल्स इक्विलेटरल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं, फोर्थ वाला। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो अगर पॉलीगॉन्स हम लोग ले लें सेम नंबर ऑफ साइड्स के, सपोज करिए मैं ट्रायंगल ही ले लेता हूँ। ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, 2 पॉलीगॉन है और इनमें 3 साइड्स हैं ट्रायंगल में। अब उन दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर कहूँगा। कब कहूँगा, ए यहाँ पर है ना, इसमें दो क्वेश्चन की तरह दो फिलिंग द ब्लैंक्स बना के दिया है। ए है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मैं फिल कर देता हूँ इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो ही है वर्ड ना, और दो ठो ये है, तो अगर मैं दोनों पर टिक कर देता हूँ कन्फ्यूजन में रहेंगे।
कि कौन सा इसमें होगा, इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ये डेफिनेशन है आपका पॉलीगॉन्स का, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स का कर सकते हैं। बात क्लियर हो गया होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, सेम रेशियो आपका होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ। फर्स्ट इसमें है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, सिमिलर फिगर्स का और नॉन सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, अलग अलग दो एग्जाम्पल लेना, दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर्स का। तो पहला मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखिए सिमिलर फिगर्स में पहला देखिए आपका स्क्वायर हो गया, सिमिलर फिगर पहला पेयर हो गया, ठीक है। ए बी सी डी से लिख देता हूँ, ई एफ जी एच लिख देता हूँ, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर हो गए, ठीक है। फिर दूसरा पेयर इक्विलेटरल ट्रायंगल में लिख देता हूँ, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, सब एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। एक और बना देता हूँ मैं, ये आपका हो गया, सब साइड आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नॉन सिमिलर फिगर्स। तो देखिए इसका दो पेयर, इसका भी लिखना है। पहला पेयर मैं लिख देता हूँ सर्कल और आपका ट्रायंगल, ये नॉन सिमिलर है। क्या है ये, नॉन सिमिलर है, क्योंकि आप सर्कल में देख सकते हैं इसमें वर्टेक्स ही नहीं है, इसमें वर्टेक्स है, तो कहाँ से ये सिमिलर होंगे, नॉन सिमिलर होंगे। अच्छा, शेप और साइज दोनों अलग अलग हैं कह सकते हैं, ठीक है। एंगल का तो वो मैथमेटिकली बात है, छोड़िए, वो शेप से ही समझ में आ जा रहा है। दूसरा एक पेयर लिखिए आप, एक ये पैरेललोग्राम मान लीजिए है ये, और एक आप ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, डी ई एफ जी। तो अब देखिए यहाँ वाला ये देखिए सेम पोजीशन में है, तो ये जो एंगल है एंगल डी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये देखने से ही लग रहा है 90 डिग्री नहीं है, और ये 90 डिग्री है। तो हालांकि एक ही एंगल नहीं मिला इक्वल, तो आगे सवाल ही नहीं होता। आगे समझने का जो है, इसको साफ साफ कर देंगे कि ये दोनों पेयर जो है, पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर है, नॉन सिमिलर फिगर्स के हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसे नोट करना हो तो आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। मतलब ये दो ठो आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स है, कह रहा है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स सिमिलर हैं कि नहीं हैं। अच्छा, तो हमने सिमिलर होने के लिए पॉलीगॉन का डेफिनेशन दिया था कि दो पॉलीगॉन सिमिलर, हालांकि ये क्वाड्रिलेटरल भी आपका क्या है, पॉलीगॉन होता है। दो पॉलीगॉन सिमिलर होते जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो या सेम रेशियो में हो, ठीक है। तो उसी रूल को मैं फॉलो करके दिखाता हूँ। तो पहला मैं चेक करूँगा कि
क्वाड्रिलेटरल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल है कि नहीं। अगर एंगल्स ही इक्वल नहीं होंगे तो वहीं पर मैं छोड़ दूंगा, कह दूंगा कि ये सिमिलर नहीं है। तो आइए देखा जाए। एंगल यस देखिए इक्वल है क्या, सेम पोजीशन में तो है। यस करस्पॉन्डिंग है डी के, आर करस्पॉन्डिंग है सी के, पी करस्पॉन्डिंग है ए के, क्यू करस्पॉन्डिंग है बी के। ये दोनों सेम पोजीशन में रखे गए हैं, हम यही मानते हैं कि सेम पोजीशन में हैं। ठीक है, मतलब उनको रखने का जो तरीका है वो सेम है। सेम पोजीशन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो एंगल यस जो है एंगल डी के करस्पॉन्डिंग है, तो ये एंगल एस पता तो है नहीं कितने का है। ठीक है, हालांकि चारों साइड इसका इक्वल है, चारों साइड इक्वल है तो इसको हम रोम्बस कह देंगे। ठीक है, 90 एंगल है नहीं किसी का, और ये चारों साइड इसमें भी इक्वल है लेकिन सब एंगल 90 का है, तो इसको हम कहेंगे वो स्क्वायर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये एंगल एस जो है एंगल डी के इक्वल नहीं है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिंस एंगल एस डज नॉट इक्वल एंगल डी, एंगल आर डज नॉट इक्वल एंगल सी, एंगल क्यू डज नॉट इक्वल टू एंगल बी, और एंगल पी डज नॉट इक्वल टू एंगल ए। देयरफॉर quad P Q R S is not similar to quad, क्या नाम है क्वाड का, P Q R S था A B C D, क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए इसे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आप लोगों को बीपीटी थ्योरम प्रूव करके दिखाऊंगा, जिसे का दूसरा नाम भी है थेल्स थ्योरम। ठीक है, गुड बाय, फिर मिलते हैं।